चलो प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स की ही बात से स्टार्ट करूंगा मैं। एंड लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी, जो कंक्लूजन ड्रॉ किया था, मैं वहां से आगे चलने वाला हूँ। ठीक है, आई थिंक कि अब आपकी आवाज बंद होनी चाहिए, 100% अटेंशन इधर होनी चाहिए। ठीक है, आप चारों आगे आ जाओ, आगे आ, चलो यहीं बैठे रहो, लेकिन मेरी तरफ ध्यान देना आप। ठीक है, हमने लास्ट टाइम कंक्लूजन क्या किया था? मैं वापस जीरो से नहीं स्टार्ट करता आज। हमने कहा था देयर शुक्र है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। हाँ जी, पीछे से मस्ती कर कहाँ से करें? पीछे से अच्छा ठीक है, कौन मस्ती कर रहा है? इसमें यहाँ पे बलाज, बलाज जब आप अभी पैदा नहीं हुए थे ना, तब तब स्टार प्लस आता होता था, उसे बालाजी टेलीफिल्म्स होती थी, उसमें ड्रामा लगता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसमें एक छोटा सा बच्चा होता था आपके जैसा, सबका दिल करता था उसको। एनीवेज, Simul, Jimul, please pay attention. Okay, थैंक यू। आज आप नजर नहीं आई मुझे सारा दिन, कहाँ गुम थी आप? बीमार थी इसलिए? मुझे क्या पता, मैं ख्वाब आया मुझे, मैं खुद बीमार हूँ। आपको पता, आपने पूछा है, आपने पूछा है, तो फिर आपने कौन सा, मुझे कैसे पता था आपने? हाँ, आपको पता होना चाहिए, आप बीमार हो तो मैं भी ऑटोमेटिकली बीमार हो गया हूँ। अब हम काम शुरू करें? कभी नहीं। हाँ जी, बुलाओ जी। अगर क्या खोलना है मैंने? चलो, क्यों इस हाईलाइटर में ऐसा क्या है? क्यों ये नहीं खुलता? अच्छा अच्छा, ज्यादा तंग हो गया। 15 सेकेंड, यानी आपको लगता है कि मैं इस बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, इस बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि मैंने पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? सुभान अल्लाह। पंजा लड़ाऊं है? क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो? कैसे आना हुआ? आपकी याद मेरी याद आ रही थी, इधर आओगे बैठो, मेरे से मेरा ये एंगल ज्यादा अच्छा आता है, ये एंगल मेरा ज्यादा प्यारा है, ये एंगल नहीं इतना प्यारा। इधर आ। कौन है यार, सर का हुक्म सर हमको बस। अच्छा, आपने शर्ट में बर्गर क्यों लिखाया हुआ? बर्बरी लिखवाया हुआ? आई थॉट बर्गर लिखा हुआ। मिशाल साहिबा, अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे पास तकरीबन 1 घंटा है जिसमें मुझे 2 सब्जेक्ट्स को डील करना है, सर का टैलेंट देखिए, और टैलेंट देखना हो रहा, मैं एक भी नहीं पूरा डिस्कस कर पाऊंगा। और देखिए फिर शुरू हो गई। 9:30 छोड़ेंगे। आयशा और मिशाल, आप दोनों यहाँ से उठ के ना इस साइड पे बैठ जाओ, हरम और उसके आगे आ जाओ, बानूर के। ओ नहीं, ये दोनों की क्लास नहीं ना, बाकियों को पढ़ाना है ना। देखो मैंने फिर पूरे 5, आप इसके साथ, आपने दुपट्टा पहना हुआ है आशा, आपने भी पहना हुआ है, गिरा लगा लो आपस में। हाँ, 7 फेरे भी काट लेते हैं कुर्सी के गिर्द, कुर्सी के गिर्द। क्या यार, पढ़ाने नहीं दे रहे यार, डांटो इनको। अच्छा चलो अब सीरियस। आइरीन, आप देख रही हो ना मैं कितनी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ? You see that, right? I have to deal with, you know what I have to deal with?
वो देखना, वो अभी तक वो उसी पे फंसी हुई है। हाईलाइटर खुलवा दे हमारा। आपने मुझे उर्दू का पेपर नहीं आज चेक कराया कोई भी? मैं अरे सुबह पेपर चेक करना है मैंने। यार सर का वो वाला एंगल अच्छा है, आप उधर बैठे। चलो नहीं ठीक है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई सीरियस, आप कीप क्वाइट। आप दोनों ने आपस में बात करनी है तो अलग बैठना है, वरना चुप करना है, मुझे बाकियों से डिस्कस करना। बेटे बोर्ड पे देखना है सब लोगों ने, ठीक है? हमने कहा है, एक चीज हमने डिटरमिन करनी है। हमने कहा यार फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, बल्कि यहीं से बात शुरू, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की हमने स्टडी क्या करनी है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आज एक नई बात डिस्कस करेंगे, वो ये कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। पहले हम डिस्कस करते थे वेक्टर और बेस और डिराइव्ड। आज हम डिस्कस करने लगे हैं स्केलर एंड वेक्टर। जैसे इंसान दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मर्द, एक होती हैं औरतें। अब आप कहेंगे देखा मुझे पता था, कोई ना कोई कहेगा सर मेरी नुमाइंदगी भी होनी चाहिए बाहर। सॉरी आप भूल गया कि आज जोक्स खत्म है। नहीं अब जोक्स खत्म जी, आई नो जोक्स नाउ। आज सुबह ही डिसाइड हुआ था, आपसे मजाक नहीं कर, सीरियस वापस। जैसे हम कहते हैं इंसान दो तरह के होते हैं, एक मेल्स और एक फीमेल्स। क्या ये भी तो कह सकते हैं इंसान दो तरह के होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे? कह सकते हैं। ये भी तो कह सकते हैं इंसान दो तरह के होते हैं, एक बड़े और एक छोटे, एक हाइट में लंबे और एक हाइट में छोटे, एक गोरे और एक काले। आप डिफरेंट एंगल्स से देख रहे हैं, वो देखो दोनों आपस एक दूसरे को देख रहे हैं, देखो यार। एक हाफिज है गैर हाफिज, एक मुसलमान दूसरे काफिर। आप इट डिपेंड्स अपॉन आप किस एंगल से देख रहे हैं। ऑब्जर्वर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट। आज हम किस एंगल से देख रहे हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो उस कैलकुलेशन में क्या डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, या अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, दे आर स्केलर, डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है तो दे आर। कल हमने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया था कि आज साबित हो गया कि स्केलर्स को ऐड करना हो तो उसी तरह जैसे आम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही होते हैं, वेक्टर्स वैसे ही। फिर वेक्टर्स का क्या सिनेरियो होता है? वेक्टर्स के अंदर क्या होता है, आपको सबसे पहले एक बात मुझे ये रिमाइंड करानी है, प्यारे बच्चों प्लीज रिमेंबर, देखो प्लीज रिमेंबर कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, मैं पहले जल्दी से बात बता दूं, स्केलर इज डिस्क्राइब्ड बाय, बेटे हम ना उत्तर ये जिंदगी में ना, यकीन करो बड़े बड़ी जगहों पे भी ये बात ना, यूनिवर्सिटियों में जाके भी नहीं बच्चों को बताती हूँ, बता रहा हूँ आपको, अभी से मिल रही है, कदर करो यार मेरी। कल को मैं ना रहा तो अल्लाह आपको अल्लाह ना करे। यार होना तो है, एक ना एक दिन होना तो है ही वैसे, लेकिन चलो थैंक यू। आपने जिस स्टाइल से कहा है ना, वाकई इंसान दो तरह के नहीं होते। टेलर इज डिस्ट्रॉयड बाय, और यार मजाक खत्म, तो भूल जाता हूँ ये असल में रेहान से उस टाइम क्लास में नहीं था, वैसे भी इससे अपना प्यार जरा डिफरेंट है तो इसलिए। स्केलर इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। किससे डिस्क्राइब होता है? अकेले किससे? लेकिन वेक्टर के बारे में वी हैव डिसाइडेड ऑलरेडी, वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय, यार क्या हो गया मेरी राइटिंग को, अच्छी भली खराब थी। वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय, मैं ना इसमें बीमार हूँ खुद भी सीरियसली, आज थोड़ा बीमार हूँ तो वो अब इफेक्ट हो रहा है उसका। वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहां मैंने वजाहत एक बात की करनी है जिसके लिए दोबारा लिखा है, हर हम दिस इज वाई बार बार रिपीट करता हूँ, हर रोज कोई नई चीज ऐड करनी होती है। आज ऐड क्या करने वाला हूं? कल बताया था कि स्केलर आइडेंटिफाई होती है सिर्फ नंबर और यूनिट से, और वेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं हम नंबर और यूनिट और साथ किसी डायरेक्शन के। आज इसी बात को एक दूसरे एंगल से बताने वाला हूं। किस एंगल से? वेक्टर को इनमें से कोई एक भी चीज मिस होगी आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो आपने सुना होगा शायद, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं नमाज फाहशी से रोकती है। जैसे मैं इनको आपस में बातें करने से रोक रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये रुक नहीं ना रही, तो नमाज फाहशी से, इन्न सलात तनहा अनिल फाहिशा,
तो एक आदमी ने इसको एक और एंगल से कहता, इस क्या इसका ये मतलब नहीं है कि फाशी भी नमाज से रोकती है? यानी इंसान नेकी के रास्ते पर हो तो बुराई से रुकता है, तो बुराई के रास्ते पे हो तो नेकी से रुकेगा कि नहीं रुकेगा? इसी तरह से कल मैं आपको इस एंगल से बता रहा था कि यार आपको कम से कम चाहिए डायरेक्शन साथ इसको डिस्क्राइब करने की, आज इस एंगल से बता रहा हूं कि दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसके बगैर आप डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, यानी ये तीनों लाजमी है, इनके बगैर गुजारा, कोई कंफ्यूजन यहां तक? जब हमने कहा कि इनको तीनों चीजें चाहिए बेटे, उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड था, सिर्फ क्या था? मैग्नीट्यूड में क्या होता है? एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी विच इज लेंथ, दो एग्जाम्पलरी क्वांटिटीज ले लेते हैं लेंथ की, कौन कौन सी? एक 5 सेंटीमीटर, एक 5 मीटर्स, और दूसरी ले लेते हैं 7 मीटर्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो मुझे, आपको पता है कि 5 मीटर और 7 मीटर्स में से 5 और 7 नंबर्स हैं, इन्हें ऐड करना है, इन्हें क्या करना है? 12 हो गया। डिराइव्ड क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं कि फिजिक्स के अंदर कंबाइन करने का मतलब है मल्टीप्लाई करना, कंबाइन करने का क्या मतलब है? ये दोनों क्वांटिटीज कंबाइन नहीं हो रही, ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, ये दोनों क्वांटिटीज कंबाइन, इसका मतलब इनका इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इनका इफेक्ट। तो जब इंक्रीज होता है तब यूनिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तब यूनिट पे कोई भी फर्क, लेंथ इनटू लेंथ को जब लेंथ में ऐड करते हैं तो आंसर लेंथ ही होता है। हाँ अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते, यानी लेंथ देखो ना, आप बतिया, आप समझो ना इस बात को, किसका नुकसान हो रहा है? 5 का। कैसा है भैया? मैंने कहा था ना पुत्र, आप लोगों की भी आंखों के पीछे जो चल रहा है वो भी तो मैं देख रहा हूँ। आप यकीन करो मैं बहुत ज्यादा इस टाइम मुश्किल से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो एटलीस्ट इतनी तो मुझे फायदा, इतना तो मुझे नजर आना चाहिए, आप अपने साथ ऑनेस्टली ऑनेस्ट हो, अपने साथ तो सिंसियरिटी दिखाओ। पढ़ने आई हो घर से, घर चली जाओ ना, नहीं तो इधर क्यों बैठी हुई हो? एंजॉय करो, रेस्ट करो घर जाके। रेस्ट हो सकता है इस टाइम पे कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? रील्स देखना घर जाके, फ्रेंड को फोन कर लेना, बातें कर लेना। हाँ अल्लाह साथ ले जाओ फ्रेंड को। इधर बैठी, घर में भी एसी है, एसी के लिए अगर बैठी हुई हो तो इधर क्यों बैठी हुई हो बोला? इस पूरे एकेडमी में किससे मिलने के लिए आई हो इधर, जिससे घर में नहीं मिला जा सकता? तो फिर मेरे से ही नहीं मिल रही, उसको साथ घर ले जाओ। अभी मैंने जो बात बताई आपको पता ही नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, तो फायदा क्या? नहीं, आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया। मैंने पूछा किसका नुकसान हो रहा है, जवाब था सर मेरा नुकसान हो रहा है, मैं सुन नहीं रही, आप कह रही 5 का नुकसान हो रहा है। 5 का कैसे नुकसान हो रहा है? हैं? कोई चीज महंगी लेके सस्ती बेच रहा है? हाउ पैथेटिक इज दैट? पुत्र इसको अगर सीरियसली नहीं लोगी तो आप टाइम जाया कर रही हो, टाइम अलग से जाया हो रहा है, पैसे अलग से जाया हो रहे हैं, और मेरी एनर्जी अलग से जाया हो रही है। आपका टाइम और पैसे हो सकता है आपके लिए कीमती ना हो, मेरी एनर्जी मेरे लिए बहुत कीमती है, वो आपकी बजाय मैं इधर किसी और पे लगा लेता हूँ। सही है? बी क्लियर ऑन दिस और नॉट? यस और नो? जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम मेरे अलावा कुछ नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, ये बुक मेरे से प्यारी होगी, लेकिन जब मैं नहीं पढ़ा रहा तब, इस टाइम मैं ही सबसे प्यारा हूँ। समझ आ गई मेरी बात? यस? यार अब मैं देखिए इसने पकड़ लिया बात, वापस दोबारा बताता हूँ। वी आर नॉट कंबाइनिंग दैम, वी आर एडिंग दैम। ऐड का मतलब है हम इफेक्ट में इजाफा कर रहे हैं, इफेक्ट में, जब हम इफेक्ट में इजाफा कर रहे होते हैं तो यूनिट चेंज। अगर ये लेंथ लेंथ से कंबाइन हो रही होती तो लेंथ लेंथ से मल्टीप्लाई होती, मल्टीप्लाई होती तो नंबर्स का जो भी आंसर आता यूनिट जरूर चेंज होता। क्या हो जाता? मीटर स्क्वायर बन जाता। कंबाइन करते हैं तो यूनिट चेंज होता है, ऐड करने में यूनिट चेंज। दिस इज फिजिक्स। यहां तक प्रॉब्लम? अब फर्ज कीजिए कि जो लेंथ है, जो कि इस सूरत में स्केलर की सूरत में डिस्टेंस भी हो सकता है क्योंकि बंदा इसको ट्रेवल कर रहा है, अगर यही होता डिस्प्लेसमेंट, अब मैं 5 मीटर अकेले से इसको डिस्क्राइब कर सकता हूं बोला? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इफ दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट तो 5 मीटर विच वे, इससे बड़ा इंपैक्ट पड़ता,
मैं 7 मीटर को नहीं लिख सकता, मुझे बताना पड़ेगा 7 मीटर विच वे। कैसे इंपैक्ट पड़ता है, आज उसके केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या बनेगी, एडिंग वेक्टर्स। अब मैं वेक्टर के एग्जांपल ले रहा हूं इस वक्त, लेंथ। मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है जो लफ्ज मैंने क्लास में बोला ना हो, उस लफ्ज के बारे में डिस्कशन ही ना करूं। मैं जब बोलूंगा कोई लफ्ज तो ही उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं लेंथ बोल चुका हूं, डिस्टेंस बोल चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट समझा चुका हूं। मैं डिस्प्लेसमेंट की ही एग्जांपल से बात करूंगा। अगर मैं मैम सर ये बुला रहे हैं, अगर मैं इसके अलावा कोई लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो मैं आपको कहूंगा यार इसके बारे में बाकी सारी चीजें सोचनी बंद कर दें। स्टॉप थिंकिंग एवरीथिंग अबाउट इट, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। बस ये वेक्टर है, ये सोच के इसको लेके चले आगे। ठीक है, फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में, मैंने वेक्टर्स ऐड करने हैं तो एक वेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी फिजिकल क्वांटिटीज भी दे आइदर गो इन द कैटेगरी ऑफ स्केलर और इन द कैटेगरी ऑफ, अभी मैं ऐड करने हैं हमने वेक्टर्स। तो वेक्टर्स कैसे ऐड करते हैं, मैं उन्हीं दो की एग्जांपल लेने लगा हूं। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, और वेक्टर से मुराद क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वन, बल्कि इसको इस तरह से लिखने की बजाय क्या कर लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं, D1 एंड D2। दो लिख लिया हमने, ऊपर एरो डाल दिया, पता लग गया ये डायरेक्शन वाले हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ D1, अब दोनों का लिखने लगा हूं मैग्नीट्यूड। बेटे ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, मैथ्स में काम आएगा जाके आपके। ऐसे करते हैं, जब ये लगा देते हैं ना तो इसका मतलब होता है अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करने लगे हैं। किसकी बात करने लगे हैं, मैग्नीट्यूड की। अभी डायरेक्शन की बात, तो इसका D1 का मैग्नीट्यूड उसने कहा है 5 मीटर। 5 की बजाय एग्जाम्पल कोई और ले लेते हैं ताकि सिंपल हो जाए। इसका 3 मीटर है, और D2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 4 मीटर्स। क्या ये डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कर रही हैं दोनों, नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब नहीं हो रहा। अभी हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी उसकी डायरेक्शन डिस्कस करनी बाकी है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या केस बनेगा। लेट्स टॉक अबाउट केस वन। प्यारे बच्चे, केस वन ले लो, कोई मसला नहीं है। इन बातों पे तो नहीं मैं माइंड कर है। ये दूसरा हाइलाइटर मांग रही है जो यहाँ पे लगाते हैं। आगे चलें, यहां तक मैंने समझ आ गई। केस वन क्या है, दे हैव सेम डायरेक्शन। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, खुल के कर लो जो बात करनी है। अकेलापन महसूस हो रहा है, आजा आगे आजा बेटे। अगर सेम डायरेक्शन है, लेट्स से दिस इज 3 मीटर्स एंड दिस इज 4 मीटर्स। डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन दोनों की। तो फिर ये ऐड कैसे होंगे, इसके लिए एक रूल होता है, उस रूल का नाम क्या है, हम यहाँ पे कहाँ लिख लें उस रूल को, यहाँ लिख लेते हैं। प्लीज तवज्जो मेरी तरफ रखें। वेक्टर्स कैन बी एडेड यूजिंग add to tail रूल। वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल के साथ। कैसे ऐड कर सकते हैं, और हेड टू टेल रूल होता क्या है, पहले इसको भी इधर ही साइड नोट पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। हेड टू टेल रूल होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमने कल रैट किसी चीज का नाम रखा था, वो क्या चीज थी, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, हेड टू टेल रूल
ये क्या है, H2TR क्या है, हेड टू। इसमें क्या होता है बेटे बलाज, यार इधर ध्यान देना यार, बार बार यार ये टाइम क्यों वेस्ट करना पड़ता है कहने के लिए कि इधर ध्यान दो। ये अनसेट रूल होना चाहिए ना। हेड टू टेल रूल क्या है, हेड टू टेल रूल ये है, ड्रॉ वन वेक्टर in front of the other without changing direction। आपको एक वेक्टर को दूसरे के सामने बनाना है बगैर डायरेक्शन चेंज किए, बगैर डायरेक्शन। ले लो उसको, जाते हुए कहना सर कह रहे हैं पानी पिला दे और साथ एक पैनाडोल दे दो। ये लैपटॉप गिर जाना, इधर से ना गुजरना आप, और उस साइड से गुजरना। कल से मेरी क्लास में नहीं आना, मैं बता रहा हूँ। मैं अभी क्लास से निकाल नहीं रहा, नो सॉरी, मैं अभी क्लास से निकाल नहीं रहा, इज्जत का ख्याल रखते हुए। कल से आई वोंट लेट यू सिट इन द क्लास। यू नॉट हियर टू स्टडी। यार ये जल्दी ड्रामेबाजी खत्म करो, मुझे आगे क्लास कंटिन्यू करनी है। दो यार, उसको जो चीज चाहिए वो जाए ले लेना अभी उससे, जल्दी करो। अब ये आपके सामने करते हैं। हम जब इसको सॉल्व करेंगे, लेट मी चेंज द कलर्स। पहले एक वेक्टर को ले लेते हैं ब्लू कलर से, वही वेक्टर जो ऊपर पड़ा हुआ है मैं उसके मुताबिक यहाँ पे एक वेक्टर बना देता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब मैंने कहा था अगर ये मेरा वेक्टर वन है, इफ दिस इज माई D1, तो मुझे D2 उसके बाद बनाना है, उसके आगे बनाना है। लेट मी यूज अनदर कलर फॉर दैट। आप अंदाजा कीजिए कि वो, मैंने ना उसकी लेंथ को चेंज किया, आई हैव नॉट चेंज इट्स, नॉर हैव आई चेंज इट्स डायरेक्शन, मैंने इसकी डायरेक्शन भी चेंज। ये मेरा D1 आ गया 3 मीटर्स, ये मेरा D2 आ गया विच इज 4 मीटर्स। तो मैंने जब इनको ऐड किया तो जो आंसर है जो मेरा, the answer will in this case, the answer in case of vectors is called as, always called as resultant vector, it is always called as, and in this case r is equal to 7 meters। किंजा आपको समझ आ गई यहां तक बात के नहीं बेटे? आप मुझे व्हाट्सएप आपके पास होगा, उस पर यस नो कर देना। वी गुड सो फार? अब इसके अंदर ये 3 मीटर्स है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा, हाउ डू वी नो कि ये 3 मीटर्स है? 3 मीटर का स्केल होता है हमारे पास पेपर पे ड्रॉ करने के लिए, नहीं होता ना। तो फिर आई डोंट नो अभी तक आपने मैथ्स में पढ़ा है कि नहीं। यहाँ पे अब हमारा कॉन्सेप्ट है कौन सा, मैप्स एंड स्केल। क्या कॉन्सेप्ट है, मैप्स एंड स्केल क्या कॉन्सेप्ट है, किसी को पता है कि मैं क्विकली बता दूं? मैप्स एंड स्केल का कॉन्सेप्ट ये है बेटे, आपके अभी गूगल मैप से आपने कभी देखा है, कभी गूगल मैप से कोई रास्ता देखा है? गूगल मैप से जब आप रास्ता देखते हैं तो वो बताता है कितने किलोमीटर अभी आपने सीधा जाना है। आप उस रोड को स्क्रीन पे देख सकते हैं, इज योर स्क्रीन दैट मेनी किलोमीटर्स बिग? तो व्हाट हैपेंस इज, वो जैसे आपकी पिक्चर होती है कोई आपके टैब पे, जिसको आप ऐसे पकड़ के जब जूम इन करते हैं तो वो हर तरफ से इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होती है, जूम आउट करते हैं हर तरफ से इक्वल अमाउंट में उसका साइज छोटा होता है। इसको कहते हैं कि आपने स्केल उसका फिक्स कर दिया, स्केल उसका। अब वो जो स्केल फिक्स किया है वो किया किस अंदाज से, दैट इज अ डिफरेंट इशू। आप कहेंगे मैं 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो 10 सेंटीमीटर वुड मीन 10 किलोमीटर्स। आप कहेंगे मैं 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन पेपर, तो 10 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर्स, राइट?
That's how we draw all the maps of the real estate. घर का मैप वो छोटे से मैप पे बताया होता है, उसने साइड पे लिखा होता है मैं 1 सेंटीमीटर से मुराद आप कितने फुट लेंगे, ताकि आपने देखना है कोई भी कमरा मैंने कितने फुट की दीवार रखी है, तो आप लाइन को फुटे से मेजर कर ले, जितने सेंटीमीटर अकॉर्डिंगली आप निकाल लें। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन यहां तक? बालाज, अली, गुड? ओके जी। सो हमने केस वन डिस्कस किया जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब दोनों की डायरेक्शन, व्हाट इफ दे हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन? दैट विल बी आवर केस टू। यहां तक लिख लिया कि मैं रुकूं वहां पे? नहीं लिखा था। लिखना मतलब रुक जाऊं वापस के? ठीक है जाऊं आगे। वो कहना वापस यहाँ ठीक है। चलो जी। क्या बेटे? हाँ यार वो लाया नहीं यार, ना पानी लाया ना बैंड वाला लाया, कह रही मेरा फोन भी किधर है? यार उमर, थोड़ी तकलीफ करना, यहाँ मेरा फोन बड़ा पकड़ाना हो, मुझे मैसेज हो सकता है कर रही हो बच्ची, तो मुझे पता ही नहीं लग रहा हो। केस टू आ गया जनाब। इफ द वेक्टर्स आर, पहली थी सेम डायरेक्शन, इफ द वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर क्या होता? यही वेक्टर्स फिर से बना लेते हैं। आप देखिए मैं वही कलर्स मानूर यूज करने लगा हूं। दिस इज, यहां से स्टार्ट लिया है, ये मेरे पास आ गया। ओ ये क्या हो गया? यहां रख देना यार। ये मेरे पास आ गया। लेट्स से दिस इज 3 मीटर्स। अब 4 जब मैं बनाऊंगा तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां से शुरू करके ये 3 क्रॉस किया, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर और चला गया। दिस इज 4, दिस इज, अब ये हो गया टोटल, रेड वाला क्या है 4 मीटर्स। आपको मैंने क्या कहा था? आपने अपने ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होना है, यानी ओरिजिनल की टेल से, ओरिजिनल की, और आखिरी वाले की हेड तक आपने जाना है, और एरो भी ऐसे ही बनाएंगे हमेशा। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना बना भला? ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर आप गौर करें तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे बनता है? 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1 मीटर, आपका आंसर आ रहा है। और डायरेक्शन आप ऊपर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये थोड़ी सी पहले ही डाउन है, मजा आएगा। मुश्किल मुश्किल होगी उधर डायरेक्शन में। सर थैंक यू, आपका प्यार मेरे लिए सर आंखों पे। और इधर हमारे पास आ गया वेस्ट। जिमल समझ आई सारी बात की? कोई कंफ्यूजन? गुड। क्या मुझे हेड टू टेल रूल स्टेप वाइज लिखवाने की जरूरत है? या यार आयरीन, पता लग गया ना? पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से आखिरी वेक्टर के हेड तक जाना है। टेल और हेड वेक्टर में किस, एरो हेड में टेल किसको कहेंगे, वेक्टर हेड किसको कहेंगे, ये तो पता लग जाएगा ना? रीम, कोई कंफ्यूजन? वी गुड सो फार? अब ये दो ऑप्शंस हो गई। अब जरा एक इंपॉर्टेंट नोट जरा नोट कीजिए। when adding two vectors, क्या हुआ बेटे? यार बहुत ज्यादती है यार, ओफो। चार, when two vectors are being added, when two vectors are being added, when two vectors are added, जी बेटे, the mac the resultant will be maximum when both of them are in the
same direction. The resultant will be minimum. This is not a very good joke, but I always am reminded of this joke. What do you call a mother who is short in height? Minimum. It's not a good joke, but I am always reminded of it, so it's minimum. Okay? Have you seen that movie? I haven't seen it. Mini Me होता है उसके अंदर. Mini Me. There is this bald guy. उसका एक छोटा सा वर्जन भी होता है. Mini Me उसको कह के बुलाता है वो. I've seen memes of it, not the movie. खैर, the R will be minimum if they are. हाँ ये नंबर कैसे क्या मिलेगी? बिल्कुल नहीं, ये इसकी और उसकी हाइट सेम नहीं है. वो छोटा है ना एज में, उसकी हाइट ज्यादा है कह रहा है. नहीं नहीं, ये एज में ज्यादा है. ये ज्यादा है ना, वो मिनी नहीं होगा, उसकी हाइट लंबी है ना। उसकी हाइट ज्यादा है, इससे कितना फर्क है? एक छोटी का क्या इस्तेमाल करेगी, मिनी एक आधे इंच का होगा फर्क है. द आर विल बी मिनिमम इफ दे आर oppositely directed. सर सर हुक्म. वो लैपटॉप उसकी पड़ी हुई है शीट। जी जी, वर्कशीट्स पड़ी हुई. मैं सर मेरा लैपटॉप की तरह मिशल मिशल वो केमिस्ट्री में वर्कशीट्स में जाके ना सर को वर्कशीट्स दिखा दें, फोल्डर खोल के जोन जोन सी सर कहते हैं उनका प्रिंट करते हैं. The R will be minimum if oppositely. अब think of it as this कि एक बेटा, प्यारे बच्चों, think of it like this. We have a box. वो एक ड्रामे में क्या होता है, वो एक सोफा ना, सोफा आधा दरवाजे से बाहर होता है अपार्टमेंट के ना, सोफा आधा दरवाजे से बाहर होता है. तो वो पिछली तरफ कोई बंदा खड़ा होता है, वो सोफे को ना मूव करने की कोशिश कर रहा होता है. बाहर से एक बंदा गुजर रहा होता है, कहता है यार मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं हेल्प कर दूं आपकी. जी जी हेल्प करते हैं. वो बड़ी जान लगाता है सोफे को, बड़ी जान लगाता है, बड़ी जान लगाता है, अच्छा खासा सेहतमंद होता है, लेकिन सोफा टस से मस नहीं होता. कहता है यार बार बार रुक के दोनों देखते हैं सोफा फंस कहाँ रहा है. दोनों तरफ से रास्ता भी सही होता है, बिल्कुल सोफा गुजरने की दरवाजे से जगह होती है. बहुत जान लगाते हैं, सोफा हिलता नहीं. तो कहता है यार अजीब आपका सोफा है. अंदर से वो आवाज देता है हाँ यार मैं भी परेशान हूँ, बड़ी अजीब सोफा है, आधा घंटा हो गया मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर हिलता ही नहीं. बताओ वो, अच्छा आप बाहर निकाल रहे हैं? हाँ मैं तो आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ ये अंदर चला जाए. आपको ये बात समझ आई? इस बॉक्स को अगर दो लोग इस तरह से पुश कर रहे हैं और दोनों का जो पुश करने का फैक्टर है, वट एवर द यूनिट इज, दोनों का फैक्टर 5 है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? और अगर दोनों पुश करने वाले, एक को, दोनों को ले लेते हैं ग्रीन कलर से, अगर दोनों पुश करने वाले इस तरफ से ही पुश कर रहे हैं और दोनों का फैक्टर 5 है, अब आपने देखा डायरेक्शन से कितना फर्क पड़ता है. वेक्टर्स को इसलिए आम नंबर्स की तरह ऐड नहीं किया जा सकता. उनकी मैक्सिमम वैल्यू कब निकलती है? जब वो दोनों, अब जरा मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान फर्क कर लिया जाए. आपने कहा सर मैक्सिमम वैल्यू तब निकलती है जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है. फर्ज करें मैंने दोनों को ऐड कर लिया, दोनों को क्या कर लिए, और मिनिमम तब निकलती है जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है. मैंने ली नहीं, ये मेरे हाथ पे दे जाओ, इसको एक लाओ, निकाल दो हाथ से. दो रखना. पैनाडोल ज्यादा नहीं खाते हैं डॉक्टर है यार, ये मैंने भी सुना था, वो कहते हैं सही कह रहे हो, मैं कभी कभी खाता, नहीं मैं कभी कभी खाता हूँ. सही में ओके। तो कभी कभी आपने देखा मुझे कभी, यार ये सेम सेम डायरेक्शन ऐसे हो ना कहीं, ये थोड़ा सा जूम इन करके बनाते हैं. बचपन से ही मैं चाहता था सीधी सीधी लाइन पे चलूं, आज तक नहीं चल सका. अच्छा थोड़ा थोड़ा फनी ये भी है वैसे, है ना? यार ये क्यों नहीं सीधी बन रही मेरे से?
इससे अंदाजा होता है मैं लाइन मारने में कभी भी अच्छा नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। इसको ना यहाँ से लैसो के साथ हिलाते हैं। लासो तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं की, लैसो। बस इससे ये भी अंदाजा होता है थोड़ा थोड़ा ओसीडी भी है मुझे। चल हिल जा मामा। अच्छा मैं भी ना आराम से हो कैसे तो, हाँ यार ये अब नाउ आई एम फाइन। थैंक यू। वैल्यू कितनी हो सकती है? दोनों वेक्टर्स हैं 5 मीटर्स, क्या वैल्यू है दोनों की? 5 मीटर्स, क्या वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है? 5 + 5 10। और मिनिमम वैल्यू क्या बन सकती है? 5 प्लस ब्रैकेट में -5 इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने क्या किया है, ये मैं आपको यहां पे बताने लगा हूं। नेगेटिव साइन shows direction is opposite। इसका क्या मतलब है बोला कि अगर मैक्सिमम बेटे 10 है, प्लीज इधर तवज्जो करनी है थोड़ी देर। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का से क्या साबित होता है? देयर आर वैल्यूज पॉसिबल दैट आर बिटवीन दीज टू नंबर्स। देयर आर वैल्यूज पॉसिबल दैट आर बिटवीन दीज टू नंबर्स। देयर आर वैल्यूज पॉसिबल दैट आर बिटवीन दीज नंबर्स। यानी ऐसा हो सकता है कि ये लोग आपस में इस तरह से ऐड हों कि एक 5 मीटर तो इस तरह से राइट साइड पे है, दूसरा 5 मीटर इस तरह से। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? कैसे है ये पॉसिबिलिटी? एक बंदा इस बॉक्स को इधर से धक्का लगा रहा है, दूसरा बंदा इधर से धक्का लगा रहा है। अब दोनों 5 5 के फैक्टर के साथ धक्का लगा रहे हैं। बॉक्स मूव किस तरफ करेगा? कोई आप गैस कर सकते हैं किस तरफ मूव करेगा? क्या एक बंदा 5 का इस तरफ को फोर्स लगा रहा है, देखो ये इस तरफ, एक 5 की इस तरफ लगा रहा है बॉक्स। आप गैस करें, जेन में लेके आए इमेज। यस, बॉक्स इधर को मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब वो क्या उसकी मूवमेंट जो होगी वो 10 होगी या 0 होगी? हाँ अच्छा होगा। उसके बाद ही थ्री होगा, लेकिन सर को भी चाहिए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं इसकी। वो कमांड दी हुई है, थोड़ी देर तो लगेगी आपको। कितनी कितनी कमांड दी हुई है? हाँ। सर को कुछ रिक्वेस्ट करो, सर को सर वो असल में पहले से कमांड दी, वो काफी लंबी है। मैं कमांड दे देती हूँ लेकिन जैसी निकलती दे देती हूँ आपको। यहां तक हम क्लियर है? अब ये जो वैल्यू है, इस ये अगर रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इट विल डेफिनेटली बी बिटवीन 0 and 10। बिटवीन 0 and, ना 0 से कम हो सकती है ना 10 से हमेशा। या दो, मैं अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। दो वेक्टर्स हैं, एक की वैल्यू है 5, दूसरे की है 7। एक की वैल्यू है 5, दूसरे की है 5 और 7, ये दो मेरे पास वेक्टर्स हैं। प्लीज बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम क्या हो सकती है? दोनों की सेम डायरेक्शन होगी तो क्या करेंगे? 5 + 7। क्या करेंगे? 5। तो क्या आंसर आया? अगर दोनों ऑपोजिट होंगे तो एक का साइन माइनस होगा, एक का प्लस, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई? इट विल ऑलवेज बी बिटवीन 2 and 12। ये 2 से नीचे नहीं हो सकती, 12 से। कोई कंफ्यूजन? वी गुड सो फार? रीम समझ आई बात? मिनिमम और मैक्सिमम निकालना आ गया। अब सवाल ये उठता है, सर ये तो हो गया कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन दोनों की, दोनों ऐड होंगे। इन दोनों का आपस में डी रखा जाए तो एंगल क्या बनता है? 0 डिग्री। क्या बनता है? इनको कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं इनको? पैरेलल। इनको क्या कहते हैं? पैरेलल। या इनको कहते हैं लाइक। क्या कहते हैं? अगर एक की डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ है, इनका एंगल है आपस में 180। क्या एंगल आपस में? इन्हें क्या कहते हैं? क्या अनपैरेलल कहते हैं? ये भी पैरेलल है, ये भी क्या है, लेकिन ये पैरेलल कौन सी है? अनलाइक।
एक लाइक है और एक नलाइक है। ये पैरेलल कौन सी है? अनलाइक। जी मुझे पता लग गया होगा, नेटवर्क का इशू होगा, अभी कनेक्ट हो जाता है। 1 मिनट का वक्फा दीजिएगा, अभी वापस कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, सही आ रहा है, मैं चेक भी कर लूँ मीटिंग में, कोई मसला तो नहीं हुआ? जी सब ठीक है। या अल्लाह पाक आसानी फरमाए। जी बेटा, नहीं नहीं, मैं अभी केमिस्ट्री, आप पूछ रहे हैं सर आज हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 1 मिनट सिर्फ ये खत्म कर लूँ बात। आर वी गुड सो फार बेटे? प्यारे बच्चों, खत्म होगी ये बात? डेड यू अंडरस्टैंड दिस? कोई कंफ्यूजन? अब जब भी आपको 2 वेक्टर्स ऐड करने हैं, आपने क्या करना है? आपने उन वेक्टर्स में से पहले वेक्टर को, आपने उन वेक्टर्स में से पहले वेक्टर को, बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, आपने उनमें से पहले वेक्टर को यहां से ओरिजिन से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? वो वेक्टर की डायरेक्शन को आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देना। अब आप सवाल पूछें क्या सर हमेशा पहला वेक्टर इधर ही? नहीं नहीं बेटे, पहला वेक्टर पता नहीं किस तरफ को है, आई डोंट नो उसकी डायरेक्शन किस तरफ को है। मैंने उसको एक्स अपने नीचे से ग्रिड को मैं मूव कर रहा हूं एक्स एक्सिस के ऊपर उसको लाने के लिए। जैसे डी को नहीं मूव करते लाइन के बराबर लाने के लिए, आपने डी से कभी तो एंगल मेजर किया होगा। मैं अपने नीचे से जो कार्टेशियन मेरे पास प्लेन है उसको अरेंज कर रहा हूं ऐसे कि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक आ जाए वेक्टर। बाकी वेक्टर्स फिर उसके ऊपर से, उसके हेड से, इसके हेड से नेक्स्ट वेक्टर बन जाएगा, उसके हेड से फिर एक नेक्स्ट वेक्टर बन जाएगा। इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। लेकिन जो फाइनल वेक्टर है वो क्या होगा? पहले की टेल से आखिरी के हेड पे। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी लेंथ कैसे निकलेगी? अगर आपने पहले अपना स्केल ठीक यूज किया, फुटा रखेंगे, उसकी लेंथ मेजर कर लेंगे यहां से। ठीक हो गया? उसकी लेंथ यहां से मेजर कर लेंगे, मतलब आपने पहले ही स्केल हमें आइडेंटिफाई किया हुआ है, देखें 0 है हमारे पास, ये लें जी। कोई कंफ्यूजन? अगर आपके पास लेंथ ठीक आ गई तो लेंथ के बाद क्या चाहिए हमें? उसके बाद चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए हमें? वो आप डी रखेंगे और आप उसका एंगल मेजर कर लेंगे और आप कहेंगे जनाब ये उसकी वट एवर द डायरेक्शन इज, ये उसकी डायरेक्शन। कोई मसला है तो प्लीज बता दीजिए। कोई मसला? दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक, इस सारे मेथड को कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर्स। कोई मसला? एक एग्जांपल सिर्फ इसमें रह गई थी, कौन सी? जो हम कल पढ़ चुके हैं। मैंने यहां से एक वेक्टर मेरा ये था, दूसरा वेक्टर मेरा ये है, तीसरा वेक्टर मेरा ये है। आर निकालना है। आर क्या होता है? यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर के टेल एंड यू एंड एट द आखिरी वेक्टर का हेड। तो इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है कि नहीं? सेम है। तो आर की वैल्यू क्या होगी इस केस में? 0। क्या वैल्यू होगी आर की इस केस में? कोई मसला? लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि पहला वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर है ये, बस यही 2 वेक्टर्स हैं, मुझे आर निकालना है, रीम आर क्या बनेगा? दिस इज आर। हाँ, आर फॉर रीम है ना, दिस इज आर, दिस इज मिनल। यू गॉट इट? आप देखेंगे जरा, मैं चाहता हूं इन दोनों में एक कंपैरिजन ड्रॉ करके क्लोज करूं बात। जब वेक्टर्स आपस में एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, यानी वेक्टर्स को अभी मैंने ऐड नहीं किया, अभी सिर्फ ड्रॉ किया है, अभी हेड टू टेल रूल के हिसाब से सिर्फ ड्रॉ किया है, लेकिन डायग्राम क्लोज हो गई है, लेकिन डायग्राम मानूर, तब रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। तब रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है? लेकिन अगर डायग्राम क्लोज नहीं हुई, अगर डायग्राम क्लोज, तो रिजल्टेंट 0, तो फिर कोई ना कोई आर की वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी? हेड टू टेल रूल से निकालेंगे। किंजा यू गॉट दिस? कौन सी बात? मुझे जरा एग्जैक्टली एक जुमले में बताना, कौन सी बात रिपीट कर दूं जो अभी मैंने बोली है? पैरेलल नॉन पैरेलल वाली, पैरेलल और अनलाइक लाइक वाली। मैंने कहा था जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो दोनों वेक्टर्स की, तो उन वेक्टर्स को पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना,
और अगर ऑपोजिट हो तब भी वो पैरेलल ही कहलाते हैं, लेकिन जब सेम हो तो उनका आपस में एंगल 0 डिग्री कंसिडर किया जाता है, उन्हें लाइक पैरेलल लाइंस कहते हैं। और अगर वो पैरेलल हो लेकिन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो पैरेलल तो कहलाती हैं, उनका एंगल 180 कंसीडर किया जाता है और उन्हें अनलाइक कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इनसे ताल्लुक नहीं पड़ेगा। हमारा ताल्लुक वास्ता पड़ेगा इन वेक्टर्स के साथ। हमें वेक्टर्स दिए जाएंगे, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, हमें ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकालना होगा, या कभी रिजल्टेंट दिया होगा और हमें फाइंड करना होगा कौन सा वेक्टर मिसिंग है। ठीक है, इधर ध्यान रखो, इधर पीछे नहीं देखो तुम। कोई बात नहीं, छोड़ो, वो मुझे पता ही नहीं था, मैं उसको ऑफ ही कर देता हूँ। मैं इसको ऑफ इसलिए करता होता हूँ कि जरा स्पेस देखे ना, आप लोग बता ही देते। अगर आप बता देते तो मैं इसको जूम इन कर देता, इसका कोई हिसाब किताब कर देता। ये देखें डायग्राम और बड़ी होगी अपनी, ये आप लोग पहले ही बता देते यार। अच्छा जी, चलें केमिस्ट्री की तरफ। क्या बेटे, आप बेटे आपके ग्रुप में, किंतु आप मेरा ख्याल ग्रुप में नहीं हो बेटे, किसी ना किसी को ना मैसेज करना मैं ग्रुप में, ताकि ऐड आपको मैं अकेडमी वाले नंबर किसी ना किसी को कहता हूँ, आपके अबू अम्मी 3-4 लोगों के इनके नंबर ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। अब बेटे वापस हम वो, आपको याद होगा हमने थोड़े दिन पहले एक वर्कशीट डिस्कस कर रहे थे हम फिजिक्स की, और इसका लास्ट पेज छोड़ा हुआ था, बिकॉज द लास्ट पेज इज अबाउट वेक्टर्स। किसके बारे में? अब आप इसकी खुद ट्राई करेंगे, शायद आपसे एक भी सवाल नहीं हो सके, आपने प्लीज इंटरनेट से हेल्प नहीं लेनी, किसी बड़े से हेल्प नहीं लेनी, खुद करना था, पता लगे क्या कॉन्सेप्ट जेन में है। वर्कशीट का प्रिंट आउट मिल चुका है ना आप लोगों को? अब इसका लास्ट पेज आप कर चुके होंगे, आपको नहीं मिला हुआ तो लेके जाना आज, और इसके बाद हम कल इस लास्ट पेज को डिस्कस करेंगे। ओके, सारे फटेंगे। अब मैं 1 मिनट का सिर्फ वक्फा करूंगा, सिर्फ 10 मिनट की केमिस्ट्री क्लास लूंगा, ज्यादा नहीं लंबी लूंगा। वो मेरी ना एकदम से आवाज, वो वर्कशीट फिजिक्स की है बेटे, ये वाली वर्कशीट है, ठीक है? नहीं मिली हुई, लास्ट पेज नहीं इसका मैंने डिस्कस किया था, वो एक्टर्स। बेटे जब वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है तो पता है क्या होता है? क्या होता है पता है? टेस्ट। क्या होता है? तो इस वीक में आपका कल या परसों फिजिक्स का टेस्ट भी है। ओके, मैंने कहा कहाँ जाना आज? बस रिव्यू कर लें हल्का सा। भी आपने कहा था कि सिर्फ 15 मिनट क्या 15 भी नहीं लूंगा आज, मेरा सर बहुत फट रहा है वैसे ही दर्द से। अयान और मिशाल की क्लास तो नहीं है, वो इनकी अयान की क्लास चल रही है केमिस्ट्री की, वो खत्म होती है तो ये जा तो सकते हैं। कौन पूछ रहा है? विशाल आप फ्री हो अब? कोई काम नहीं है? आपका कंप्यूटर का सिलेबस खत्म हो गया वैसे? 10 तो मैंने पढ़ा दिया है, मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब, वो भी ना। चलो कल पढ़ाते हैं इंशाल्लाह। कल फिर सीएस की क्लास रखते हैं सुबह 1:30 से 3, ठीक है? ठीक है, मिशाल जा सकती है अगर उसको लेने आए तो। चलें जी प्यारे बच्चों, आप प्लीज, आप थोड़ी देर मुझे चाहिए सिर्फ, आई टेक जस्ट 5 to 10 मिनट्स, 10 मुश्किल से 10 मिनट होंगे, 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह बात खत्म हो जाएगी। 7 मिनट डन। लेकिन 7 मिनट अब आप में से कोई और बोलेगा नहीं, मैं मेरी सुनेंगे, सवाल पूछने के लिए बोलेंगे वरना नहीं बोलेंगे, ठीक है? 7 minutes, just me talking, you guys listening,
सवाल है ज़हन में, यू कैन आस्क। लास्ट टाइम हमने कंक्लूड कहाँ पे किया था? हमने कहा था केमिस्ट्री इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ मैटर, बट फॉर अ पर्सन हु इज स्टडिंग केमिस्ट्री, बेटा थोड़ा सा आहिस्ता जरा, मुझे थोड़ी सी डिस्क्राइब करना है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न होगी, फिर रिटर्न तो नहीं ना, इनवर्ड का मतलब हमें रिटर्न हुई है, तो सेल रिटर्न हुई होगी ना। इनकम कैसे इंक्रीज हो रही है बेटे? जब आपका माल वापस आता है तो आपकी इनकम तो नहीं इंक्रीज होती? अच्छा अच्छा, चलें सुने, केमिस्ट्री है बेटे, मैटर की स्टडी है, एंड फॉर दैट पर्पस, केमिस्ट्री वाले बंदे के लिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। केमिस्ट्री किस चीज की स्टडी है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ पार्टिकल्स डांस। केमिस्ट्री इस बात की स्टडी है कि पार्टिकल्स नाचते कैसे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने कहा इनके डांस का एक पोर्शन ये है कि दे आइदर लूज इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग भी होती है, बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम आयंस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? आयंस के लिए यू आइदर गेन और यू, व्हेन यू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो आइदर यू बिकम अ पॉजिटिव बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, और you become a negative by gaining an electron। यहां तक कोई मसला? कोई मसला यहां तक? when you do this you become oppositely charged। ये और चार्ज ले लेगा, ये और चार्ज ले लेगा। जब आपका ऑपोजिट चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगी, ये इस तरफ पुश करेगा, ये इस तरफ इसको पुल करेगा, और ऐसे एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाएगा जिस रिश्ते का नाम हम केमिस्ट्री की जुबान में रखते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या नाम रखते हैं? बड़ा शर्मा रहे हो। आप लोगों को एक सिली सा जोक सुनाऊं। वो एक लड़का ना अपने अब्बू को पूछता है, अब्बू आपकी शादी हुई है? कहता हाँ बेटा हुई है। कहता अब्बू किसके साथ? कहता तुम्हारी अम्मी के साथ। कहता वाह अब्बू, घर में ही चक्कर। असल में यार छोटी छोटी बात में शर्माता है ना, मुझे इतना गलती हो यार है तो थोड़ा थोड़ा तो सिली है, थोड़ा तो सिली है। बहरहाल हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा जी, केमिकल बॉन्ड सुने सुनो सुनो, तो इसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड, इसको कहते हैं। अच्छा आप जरा गौर करना है, मैंने कहा था कि आप पार्टिकल्स को आपने बेसिकली स्टडी करना है कि पार्टिकल्स डांस कैसे करते हैं आपस में। तो ये स्टडी करने के लिए आप पहले पार्टिकल को आइसोलेटेड देखेंगे। कैसे देखेंगे? और फिर वही स्टोरी, आइसोलेटेड पार्टिकल या एटम होगा या ये आइसोटोप होगा या ये आयन होगा। एटम क्यों? वो एटम के फंडामेंटल तीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वो ये भाई साहब जो हैं फंडामेंटल क्यों हैं? क्योंकि ये इसकी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। ये भाई साहब क्यों फंडामेंटल हैं? ये आइसोटोप बनाते हैं। और ये भाई साहब क्यों फंडामेंटल हैं? ये आयन बनाते हैं। दैट इज सेक्शन वन। बुक्स में ऐसे नहीं बना होता, आई मेक इट लाइक दिस, दैट इज सेक्शन। हमारी एकेडमी की क्लास में दिस इज योर सेक्शन वन एंड आई फिनिश दैट सेक्शन वन। अब मैंने किधर मूव करना है? सेक्शन टू की तरफ। किधर मूव करना है? अभी तक कोई वर्कशीट टेस्ट क्यों नहीं हुआ? सेक्शन वन तो बहुत छोटा था, बिकॉज सेक्शन वन के अंदर एक और टॉपिक है बेटे, एक मिनट और, बिकॉज सेक्शन टू के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिसका सेक्शन वन के साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप है कि मैं वर्कशीट और टेस्ट उसके बगैर करा नहीं सकता। व्हाट विल बी द? प्यारे बच्चों, मैं देखना चाहता हूं खाना पक रहा है कि नहीं पक रहा, और अगर पक रहा है तो कैसे पक रहा है। कैन आई ऑब्जर्व द मॉलिक्यूल्स? क्या मैं एटम्स को ऑब्जर्व कर सकता हूं? हंडिया के अंदर, ढकी हुई हंडिया के अंदर खाना पड़ा हुआ है, कैन आई ऑब्जर्व खाना पक रहा है कि नहीं? नहीं ना ऑब्जर्व कर सकता।
फिर मुझे कैसे पता लगेगा हंडिया का ढक्कन उठा के खाना पक गया है? लेकिन क्या पता वो पहले से पका हुआ उसमें डाला गया है। एक ही तरीका है बेटे, मैं हंडिया का ढक्कन 2 दफा उठाऊं, पहले ढक्कन उठाऊं तो जिस हालत में खाना पड़ा हुआ है, दोबारा उठाऊं तो वो हालत बदल चुकी हो, तो मैं कह सकता हूं हाँ पहले खाना कच्चा था पक चुका है। वरना आई कांट से कि खाना क्यों पका है बेटे, प्लीज। वरना आई कांट से कि खाना पकाया कि नहीं पका। अगर मैंने एक ही दफा ढक्कन उठाया है, आई कांट से खाना आपने पकाया हो सकता है आप पका पकाया कहीं से लेके आए हो। मुझे 2 दफा कम से कम ये देखना है। तो उनमें से एक दफा हमने कब देख लिया? जब हम आइसोलेटेड पार्टिकल देख रहे थे। हम इनके आपस में इंटरेक्ट होता नहीं देख सकते। हम इनका आपस में इंटरेक्ट होता, बट व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज कि इंटरेक्ट होने के बाद ये कैसे होते हैं। सो आवर सेक्शन 2 विल बी कॉम्बिनेशंस। केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशंस को क्या कहते हैं बेटे? केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशंस से आप मुराद ये ले लीजिए, दीज आर कॉल्ड, आपकी बुक वाले, आपके सिलेबस वाले इन्हें कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। क्या कहते हैं इन्हें? और इन केमिकल बॉन्ड्स की भी 3 टाइप्स हैं। आज हमने उनमें से पहली टाइप स्टार्ट करनी है, एंड दैट इज आयोनिक। दैट इज, इससे ज्यादा इसको मैं डिस्क्राइब अभी ये मैप भी नहीं बनाने को कहूंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आयंस बॉन्ड्स बनाते हैं। प्यारे बेटे मेरे पास एक एटम है सोडियम। क्या है मेरे पास? एक एटम सोडियम के 11 प्रोटॉन्स होते हैं। सोडियम का 23 मैस होता है। उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? मुझे 100% अटेंशन चाहिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए बात खत्म हो जाएगी। प्रोटॉन्स भी 11 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी। तो चार्ज क्या है उसके ऊपर? चार्ज क्या है उसके ऊपर? बेटे 0 चार्ज है उसके ऊपर। क्या चार्ज है उसके ऊपर? सॉरी, चार्ज उसके ऊपर है 0। चार्ज उसके ऊपर है। अब इसकी जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेते हैं। कौन हेल्प करेगा? जिमल हेल्प करेगी। जिमल, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कन्फिग्रेशन बनवाओ तो जरा। सबसे पहले शेल में कितने होंगे? सोच लो, गलत कैसे कर लोगी? पहले शेल में कितने होते हैं? जिमल ने बताना है। पहले शेल में कितने होते हैं बेटे? बेटे जिमल से पूछ रहा हूँ, जिमल बताएगी। सोच लो, टेक योर टाइम। हाँ हाँ सही है, आपने गलत जवाब दिया, थैंक यू। हाँ जी मानूर, पहले शेल में सिर्फ 2 की कैपेसिटी है। कितने की कैपेसिटी है? आयरीन, इधर बेटे पे तवज्जो करें, 11 में से 2 गए, कितने रह गए जिमल? 9। अब दूसरे शेल की क्या कैपेसिटी है आयरीन? दूसरे शेल की क्या है? 8। दूसरे शेल में 8 आ गए, बचे कितने थे? 9। अब कितने रह गए मिनरल? 11 थे टोटल, कितने रह गए? 1। ये उसके पास 1 आ गए। अब इसने क्या करना है? क्या इसने 7 गेन करने हैं, इस 1 को लूज करना है? अब जब ये इस 1 को लूज कर देता है, ये 1 कहीं दूर चला गया, तो इसी सोडियम को क्या क्या कहते हैं फिर? ये सोडियम बन जाता है Na1123। और यहाँ अभी बैठ 1 मिनट जरा, यहाँ क्या होता है? प्लस लग जाता है। ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये प्लस रिप्रेजेंट करता है कि नाउ इट इज अ कैटाइन। अब ये क्या बन गया है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए कहेंगे आप क्या बनाएंगे? 2 और 8। आगे 1 आप नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो 1 तो यहां तो कन्फ्यूजन। आप मुझे बताइए, क्या मेरे पास अगर एक और Na पॉजिटिव हो तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं? अट्रैक्ट करेंगे? सेम चार्ज है, क्या करेंगे? दे विल रिपेल, दे विल। तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा बेटे? ये अट्रैक्ट ऑपोजिट को। पॉजिटिव आयंस, जिन्हें के क्या कहते हैं? कैट आयंस, ऑलवेज कंबाइन विथ एनाइंस। किसके साथ बनते हैं ये बेटे? कोई मसला? 1 मिनट ना यार, नहीं 1 मिनट, आखिरी जुमला फिर बस, आखिरी जुमला। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 मेटल्स फॉर्म कैटाइंस। 1, 2 और 3 वाले क्या करते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है 1, 2 या, तो 1 लूज करना आसान है, 2 लूज करना आसान है, 3 लूज करना।
ग्रुप 4 वाला सिर्फ शेयरिंग करता तो उसका इन ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7, ये सारे हैं नॉन मेटल्स। ये सारे क्या हैं? फॉर्म एनाइंस। क्या बनाते हैं वो? इसका मतलब बॉन्डिंग हमेशा किन किन के दरमियान बनेगी? इस ग्रुप 1 और ग्रुप ग्रुप 1 और ग्रुप 5 6 7, ग्रुप 2 और ग्रुप 5 6 7, ग्रुप 3 और ग्रुप 5 6 7। मेटल्स वाला नॉन मेटल से बनाएगा। 4 वाला तो शेयरिंग करता है, 8 वाला कुछ भी नहीं करता, कहता पट्टी वो जाके मैं नहीं मिलता था ना। एनी कंफ्यूजन? कल हम एक छोटा सा इसके ऊपर और वर्किंग करेंगे, देन वी स्टार्ट मेकिंग सम थिंग्स अप। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैंने पहनी है